बिल्कुल मनीषा जी, जैसे मैंने बताया, एक करेक्शन के बाद सोना विल हैव अ डबल जंप। तो इट इज टेकिंग अ स्टेप बैक एक बड़े जंप के लिए। मैं सोने में मानता हूं कि एक बार $1920, $1918 आने के बाद ये $2200 की तरफ मूव करेगा। चांदी में भी मेरा मानना ये है कि एक बार हम $22.67 का लेवल मुझे लगता है स्पॉट मार्केट में हम देखेंगे, और उसके बाद चांदी एक हमें $26 से $29 की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। देखिए, जो पूरा ये जो पिछले पिछले जो हफ्ते में जो मंडे से लगा के आज थर्सडे तक जो भी हुआ इस हफ्ते में, मुझे ये बहुत बड़ा ट्रैप लगता है। और इस ट्रैप में यदि इन्वेस्टर या कंज्यूमर ना जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। ओके रवि, आपका व्यू क्या है सिल्वर प्राइसेस पर? जरूर से पर्टिकुलर जो काफी मार्केट में ये मींस के क्वेश्चन है कि प्राइसेस क्यों बढ़े, इसका एक सिंपल रीजन मैं देता हूँ। और आगे भी मैंने शो में गोल्ड का जब आउटलुक बताया था तब बोला था। इसमें क्या हुआ कि पर्टिकुलर डेट सीलिंग का जो सिनारियो था वो क्यों गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट किया, क्योंकि डेट सीलिंग का जब मार्केट को रिस्क लगा तब बॉन्ड मार्केट में बड़ा सेलिंग आने लगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड मार्केट है और बॉन्ड यील्ड है गवर्नमेंट की ट्रेजरी यील्ड है। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट को ऐसा लगा कि बॉन्ड के जो इंटरेस्ट है एंड बॉन्ड का जो रिपेमेंट है वो कैसे करेगी वो गवर्नमेंट। तो इससे बड़ा एक रिस्क सिनारियो खड़ा हुआ। और बाद में जैसे ये डेट सीलिंग का इश्यू सॉल्व होने लगा, मार्केट को लगा कि फिर से ये बॉन्ड मार्केट स्टेबल होगा और बॉन्ड यील्ड इस हिसाब से शार्पली नीचे आई, जिसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड डॉलर इंडेक्स को भी मिला। मीन्स डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया और इससे बुलियन में एक अच्छी रैली देखने को मिली। हालांकि आज के नॉन फार्म पेरोल एंड जॉब डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा जब भी फेड मीटिंग के पहले वाले सीपीआई इन्फ्लेशन, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स एंड नॉन फार्म पेरोल, ये तीनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं फेड की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। इसमें तीनों डेटा का रोल काफी अहम है। तो मुझे लग रहा है कि आज डेटा डिसाइड करेगा कि आगे प्राइसेस क्या क्या आउटलुक रहेगा। हालांकि अभी जो एक्सपेक्टेशन है डेटा की वो लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है। अगर ये बीट नहीं कर पाया एक्सपेक्टेशंस को तो मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्ट कवरिंग आपको सेकंड हाफ में आता हुआ दिखेगा। तो सिल्वर के लिए मैं अभी वेट एंड वॉच रहूंगा। बट यस, ये डेटा अगर एक्सपेक्टेशन 193 से नीचे रीडिंग आती है, सिल्वर में एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक में बात करूं तो 70,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये डेटा के बाद आप बाय कर सकते हैं। 2480 तक के टारगेट की मैं उम्मीद इंटरनेशनल मार्केट में कर रहा हूँ। 2480 के बियॉन्ड में प्राइसेस शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना की ओर से अभी भी कोई ऐसे सिग्नल नहीं आ रहे कि वो कुछ स्टिमुलस मेजर्स ले रहे। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सिल्वर का है, तो तब तक सिल्वर में बड़ा जंप नहीं आएगा जब तक चाइना का कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं आता। तो मेरे हिसाब से वहां पे एक लिमिटेड अपसाइड के लिए बाय करना चाहिए। और डाउन साइड स्टॉप लॉस 71,800 का लगा कि आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अपर साइड टारगेट मुझे लग रहा है कि 73,500 तक आ सकता है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट $22 का लो बनाने के बाद 24 की तरफ जाती हुई चांदी यहां पर, और सोने में 1920 के लोज बनाने के बाद कल एक समय पे ब्रीफली सही हमने 2000 का स्तर भी आता हुआ देखा। तो काफी स्ट्रांग वॉलिटिलिटी है, एक और करेक्शन आ सकती है, ट्रैप की बात यहां पर की जा रही है, तो उन सब चीजों पर रखनी होगी नजर। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन जैसे कहा गया कि आज यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, उस पर होनी चाहिए आपकी नजर, और दूसरी तरफ ऑफकोर्स यूएस फेड की मीटिंग भी अगले हफ्ते है, तो बाजार काफी हद तक यहां पर चौपी रहेगा। जहां तक धर्मेश यहां पर मेटल्स की बात है, चाइना स्टिमुलस का इंतजार सभी को है जो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जो हल्की सी खरीदारी और ज्यादातर मेटल्स इस हफ्ते में पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, कितना सस्टेनेबल ये है? देखिए, अगर मनीषा जी, अगर आप सबसे बेस मेटल की जो किंग जो डॉक्टर कॉपर की बात करें, तो वो जो प्राइस जो 820 की कॉपर थी वो ऑलमोस्ट 700 तक आ गई थी। इनफैक्ट 700 के नीचे भी एक बार प्राइस लुढ़क चुकी थी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने और रवि ने कहा था कि यहाँ से डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉपर में ध्यान रखिए। कॉपर फिर से 740 750 के स्तर दिखा सकता है। बट दूसरी मेरी टॉप पिक रहेगी जिंक। जिंक ऐसी कमोडिटी है जो एल्यूमिनियम तक आ चुकी है, एल्यूमिनियम के प्राइस तक। अगर आप एक से 2 महीने के अंतराल में देखें तो जिंक 300 की कमोडिटी थी, ऑलमोस्ट 200 आ गई है। इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25% की आपको एक सेल ऑफ देखने मिली है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। इसमें बड़ी रैली नहीं आएगी, बट हाँ, इसमें आपको मुनाफा काफी अच्छा मिल सकता है अगर आप पोजिशनली इसमें होल्ड करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 220 से लेकर 240 के स्तर आपको जिंक में आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। और जैसे ही चाइना रीओपन होता है और थोड़ी भी मार्केट संभल जाती है, तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो मैं जिंक में निवेश करने की रिकमेंडेशन दूंगा। 200 का स्टॉप लॉस रहेगा
अपसाइड 220 से 225 के स्तर रहेंगे। और दूसरी कॉपर की रहेगी मेरी बेट, 220 के 720 के लेवल पे बाय करे, 710 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, अपसाइड 740 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं 1 से 2 महीने के अंतराल पे।